अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट लेक्चर हमने जो कवर किया था उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बेसिक डेफिनेशंस को देखा था, मैट्रिसेस की टाइप्स को, उसकी हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस को देखा था। तो आज जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 को हम फुल कंप्लीट सिंप्लीफाई करना देखेंगे और उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक्स को देखेंगे। इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, इसमें जो मेन काम है उसमें हमने मैट्रिसेस को देखने को, कब हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कर सकते हैं। उसके बाद हम एडिटिव इन्वर्स देखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। उसके बाद हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं। इसी तरह हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखना है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग्स इफ पॉसिबल, मेंशन द रीजन इफ नॉट पॉसिबल। हमने इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल नहीं है तो हमने इसकी रीजन को मेंशन करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें मैट्रिक्स गिवन है x9 और इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स है 2y, यानी कि यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। दो मैट्रिसेस तब इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, यानी कि अगर ये वाली मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए। और सेकंड इसकी कंडीशन है कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो ही दूसरी मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस मैट्रिक्स में जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल लिखना है और जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड एलिमेंट के इक्वल लिखना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है, देन हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो 9 इक्वल टू y आएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, अब b पार्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखने कि मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 6 है और जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट 7 है, यानी कि ऑर्डर तो सेम है, 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, लेकिन इसके जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसकी रीजन मेंशन कर देंगे कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास 5x 2y और राइट साइड पे -10 20। अब इसके जो ऑर्डर देखने से ही पता चल रहा है हमें कि ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसकी रीजन मेंशन कर दें कि ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डी पार्ट है हमारे पास -2x 3y 4z 10 इक्वल, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है वो है 8 6 32 -10। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है और सबसे पहले देखना है कि मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं, तो क्यों इनके ऑर्डर्स भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस है अगर हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यूज के साथ माइनस साइन आ जाएगा, तो 10 के साथ भी माइनस साइन है और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसका जो फोर्थ एलिमेंट है वो भी -10 है, ये भी -10 है, जिसका मतलब है इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल लिखेंगे हम, -2x इक्वल टू 8 और -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, -2 डिवाइड होगा तो 8 और 2 दोनों इवन नंबर्स हैं, हम इनकी कटिंग कर सकते हैं, तो 2 4 8
तो यहाँ से माइनस ऊपर चले जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी। और यहाँ से ये -3y, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल लिखना है हमने, -3y = 6। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3y = 6, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास y = -2 आ जाएगा। और जो थर्ड एलिमेंट है वो है हमारे पास -4z = 32। वो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके थर्ड एलिमेंट के इक्वल हमने लिखना है, ठीक है। तो -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड होगा, कटिंग करके हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई है, y की भी आ गई है और z की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे x, y, z की वैल्यू को लिखेंगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है वो राइट साइड की मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। तो आपकी तब वैल्यूज ये जो फाइंड किया आपने वो करेक्ट होंगी। ई पार्ट है हमारे पास x -2y = यहाँ पे 3 - 6z और यहाँ पे 6x + y है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है, ऑर्डर भी सेम है। और बाकियों के साथ तो x y है, जिसके साथ x y नहीं है उसको आपने देखना है कि वो एलिमेंट सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 6 है, यहाँ पे भी थर्ड एलिमेंट 6 है, तो इसका मतलब है इसके एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो यहाँ से हम x y z की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है x और यहाँ पे जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है। तो x = 3 आ जाएगा यहाँ पे। और जो सेकंड एलिमेंट है -2y = है -6, सेकंड एलिमेंट के इक्वल लिखेंगे। फिर -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड, दोनों के साथ माइनस साइन है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 6 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो 6 = 6 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें x y है नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। फोर्थ जो एलिमेंट है x + y = z, ठीक है। x y की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू भी आ गई है, y की भी आ गई है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। 3 + 3 = z, तो 6 = आ जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो इस तरह x y z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। f पार्ट है हमारे पास, इसका ऑर्डर देखने से ही पता चल रहा है कि ऑर्डर इसका सेम नहीं है, तो ये भी इम्पॉसिबल है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास g पार्ट है, x + y, x - y। ये देखने से तो दो वैल्यूज हैं, लेकिन ये इसका जो ऑर्डर है वो दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है, यानी कि इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ये ना हो आप समझे कि ये x वाला जो है कॉलम सेपरेट है, y वाला सेपरेट है, बल्कि ये पूरा एक नंबर आप कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले को दूसरा नंबर कंसीडर करेंगे। और इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो दोनों सेम है, दोनों में x + y है और x y यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। फर्स्ट x एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट के इक्वल होगा, x + y = 11 और सेकंड x - y = 1। फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, y - y से कैंसिल हो जाएगा, x और x ऐड होके हमारे पास 2x आ जाएगा, 11 1 ऐड होके यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2x = 12 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x की वैल्यू, इक्वेशन 1 है हमारे पास x + y = 11। तो इक्वेशन 1 में x की जगह x की वैल्यू पुट की, x की जगह 6 आ गया, y एज इट इज और 11 भी एज इट इज। 6 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा, 6 इधर माइनस होगा, तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद हमारे पास इसका h पार्ट है,
अब इसमें जो लेफ्ट साइड पे दो मैट्रिसेस हैं और वो दोनों आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं या नहीं है। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस को ऐड हम कैसे करते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होता है, सेकंड के साथ ऐड होता है, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। इसी तरह हमने इनको ऐड करके लिख दिया। 5 और 5 ऐड होके हमारे पास 10 आ जाएगा, 15 ऐड होके 30, यहाँ पे तो एक्स वाई। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या इसका जो एक एलिमेंट है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 30 इक्वल टू 30, इसका मतलब है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम यहाँ से इनकी वैल्यूज से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आएगा 10 इक्वल टू z, तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। तो उसके बाद सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल लिखना है, 10 प्लस वाई इक्वल टू 15 आएगा। 10 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इस तरह थर्ड एलिमेंट में एक्स वाई नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ एलिमेंट हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से 5 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद आई पार्ट है हमारे पास, इसमें भी दो मैट्रिसेस लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x से मल्टीप्लाई होके 5x आएगा, 5 3y से मल्टीप्लाई होके 15y माइनस 36 और यहाँ पे 26 एज इट इज आ जाएगा। और ये राइट साइड पे भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 4x, 2 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2y आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसी तरह हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए भी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, बेशक एलिमेंट सेम ना हो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए जब हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं तो उनके एलिमेंट ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड को सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट किया, 5x माइनस 36 आ गया और यहाँ से हमारे पास 15y माइनस 26 आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट के इक्वल लिखेंगे, तो माइनस 4x को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 36 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 5x और 4x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9x आएगा, 9x इक्वल टू है हमारे पास 36 के, और यहाँ से ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसके बाद हमने करनी है y की वैल्यू फाइंड। तो सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल रखेंगे, 15y माइनस 26 इक्वल आएगा 2y के। तो यहाँ से 2y को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 15y में से 2y माइनस होगा तो हमारे पास 13y आएगा। 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, कटिंग करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है थोड़ा लेंथी सा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि इसके ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो ऑर्डर इसका सेम है, तो लेफ्ट साइड पे पहले हमने मैट्रिसेस को सोल्व करना है, फिर देन देखेंगे कि इनके एलिमेंट सेम आते हैं या नहीं। अगर एलिमेंट सेम आते हैं तो देन हम इसकी x y z की वैल्यू को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने 2 को इसके साथ इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 5 जार 10 आ जाएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, यानी कि ये जो बाहर हमारे पास 2 लिखा हुआ है इसको मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 12 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6। अब दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है, इसका मतलब है हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ ऐड होगा। तो x प्लस
10 आ जाएगा वहाँ यहाँ पे, और y +6 और z +4, और नीचे वाले एलिमेंट्स नीचे वाले के साथ प्लस करेंगे, -2 + 2 कैंसिल होके 0, -4 + 12 8 आ जाएगा, 5 + 6 11। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके जो सेकंड रो है उसके एलिमेंट्स राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो के एलिमेंट्स के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे x y z की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, x + 10 यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, x + 10 = 0 आएगा, 10 इधर प्लस हो रहा है राइट साइड पे जाके -10, तो x की वैल्यू -10 आ जाएगी। y + 6 = 0, +6 इधर प्लस हो रहा है राइट साइड पे जाके -y की वैल्यू भी आ गई। थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल लिखेंगे, z + 4 = 0, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -4। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इक्वालिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा जब दो मैट्रिसेस इक्वल थी। तो ये आपने जहन में रखना है कि दो मैट्रिसेस तब भी इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो, तो देन हम अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने उनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है R = दिस, हम इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करें कि यही वाली मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाए, यानी कि एक नंबर ऐड करने से इस मैट्रिक्स में दोबारा वो यही नंबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो नंबर हमने ऐड किया है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 5 में क्या ऐड करेंगे तो दोबारा 5 ही आएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे, 3 में 0 ऐड करेंगे तो दोबारा 3 आएगा। तो हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में, अब ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो एक हमने मैट्रिक्स लिखनी है 3 क्रॉस 3 की, लेकिन उसमें सारे एलिमेंट्स हमने 0 0 लिखने हैं। तो उस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स आएगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में हमारे पास 0 0 होती है सेम ऑर्डर की। अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स, जो कि हमने इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है R, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि हमने इस नंबर में ये जो मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स में एक और मैट्रिक्स ऐड करनी है, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद जो आंसर आए वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हम 5 में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगा, 5 को -5 के साथ ऐड करेंगे तो तभी हमारे पास 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको पूरी मैट्रिक्स को माइनस के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स में पहले जो जिन एलिमेंट्स के साथ माइनस साइन है उनके साथ प्लस आ जाएगा, और जिनके साथ प्लस साइन है उनके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आता है तो जो नंबर ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आया है उस नंबर को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, अब हमने हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है R = दिस, इस नंबर को हमने -R से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, फिर इस R को और -R को हमने ऐड करना है, फिर देखना है कि इसका आंसर 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हमने प्लस करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक तो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होनी चाहिए, और दूसरा हम क्या करते हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं 5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये 5 को 5 के साथ माइनस हो रहा है तो कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह 0 को 0 के साथ ऐड करना है, 3 को -3 के साथ ऐड करना है। इस तरह इन सब को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है 0 0 0।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो हम कहेंगे कि ये जो माइनस आ रहा है ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट है वो भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। इसको इस मैट्रिक्स को हम पहले माइनस एस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 0 0 आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह करना है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो गिवन मैट्रिक्स है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ गए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, कुछ मैट्रिसेस गिवन है, ए बी सी की वैल्यू गिवन है, तो हमने बस यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, 2a + 1/2b - 1/3c है। a की जगह a की मैट्रिक्स आएगी, b की जगह b की और c की जगह c की। a मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, b मैट्रिक्स के साथ 1/2 हो रहा है और c मैट्रिक्स के साथ 1/3 हो रहा है। तो जो भी साइन इधर लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे भी वही साइन लिखने हैं। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह 1/2 इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 5 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है। इस तरह 1/2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये अब फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो 2 और 10 की कटिंग कर देंगे। इस तरह सारे एलिमेंट्स के साथ इसकी कटिंग करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है। इस तरह ये 1/3 है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसकी भी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 और 5 को ऐड किया, इस तरह 6 और 4 को ऐड किया, सारे एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आई। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए भी वही कंडीशन होती है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए और पहला एलिमेंट पहले के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड के साथ, इस तरह सब होंगे। 15 को 5 के साथ सब्ट्रैक्ट किया, 10 को -2 के साथ सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास इसकी ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह इसी का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमने जस्ट ए बी मैट्रिसेस लिखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ए की जगह ए की मैट्रिक्स आई -1/2, बी की जगह बी की मैट्रिक्स लिखी और इसके साथ 1/2 है, 1/2 को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई की फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसकी कटिंग होगी, कटिंग करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। फिर इन दोनों मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास ए बी सी डी मैट्रिसेस ई गिवन है। हमने चेक करना है कि ये जो इसके पार्ट्स हैं वो इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो फर्स्ट पार्ट है a + b = c, तो इसमें हमने a और b की मैट्रिसेस को ऐड करना है। देखते हैं कि ये c मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड किया, सेकंड के साथ, तो इस तरह ये ऐड करने के बाद हमने देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल आए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें है c + d = e। अब मैट्रिसेस को हम तब ही ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अब लेफ्ट साइड पे है हमारे पास c + d, क्या इनके ऑर्डर सेम है? बिल्कुल नहीं। ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 2/1, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो लेफ्ट साइड वाली मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम रीजन लिख देंगे कि इनके ऑर्डर्स सेम नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास d + d। ये लेफ्ट साइड को ऐड करके हमें पता चला कि ये इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 2/2 ऑर्डर की है और ये 2/1 ऑर्डर की है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं आई हैं, तो नीचे हमने इसकी रीजन लिख देनी है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, उसमें भी ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, taking matrices A and B from question number 3 and verify commutative property of matrix addition।
हमने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में से ए और बी की मैट्रिक्स को लेना है और देन वेरीफाई करना है कि मैट्रिक्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी में ऐड करें या बी मैट्रिक्स को ए में ऐड करें तो हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, हम पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है और राइट हैंड साइड को भी साथ सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड है बी प्लस ए, बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को लिखा और देन हमने इनको ऐड करना है। दोनों को ए प्लस बी को और बी प्लस ए को ऐड करने से हमने देखा कि ये दोनों मैट्रिसेस के दोनों के आंसर हमारे पास इक्वल आए हैं। ए प्लस बी है बी प्लस ए के इक्वल, तो हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स एडिशन के लिए होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टेकिंग मैट्रिसेस ए बी एंड सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 एंड वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हमने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 से ए बी सी की मैट्रिसेस को लेना है और वेरीफाई करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं मैट्रिसेस एडिशन के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास कि ए, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो मैट्रिसेस लेनी होती हैं, ठीक है, ए और बी, और लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ जाती हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसमें अगर हम फर्स्ट 2 एलिमेंट को पहले ऐड करें, जो आंसर आए उसको थर्ड एलिमेंट के साथ, थर्ड मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है कि जिन 2 को पहले हमने ऐड किया था उन 2 को नहीं करना, जो लास्ट वाले 2 मैट्रिसेस होंगी उनको ऐड करें, जो आंसर आए उसको फर्स्ट वाले के साथ ऐड करें, तो हमारा आंसर अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स वाली मैट्रिसेस को सोल्व करना है, इनके दरमियान प्लस का साइन है, ये प्लस के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ सकती है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी आ सकती है, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन भी आ सकता है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को पहले ऐड करेंगे जिनके दरमियान में ब्रैकेट है, जिनके साथ ब्रैकेट है, तो इसको सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर की थर्ड वाली मैट्रिक्स के साथ हमने ऐड करना है। ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड मैट्रिक्स को सोल्व करना है। तो इसमें भी पहले हमने जो ब्रैकेट वाली मैट्रिसेस हैं बी और सी, इन दोनों को ऐड करना है। देन जो आंसर आएगा हमारे पास उसको फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमने देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आया, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है मैट्रिक्स एडिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमने ए और बी मैट्रिसेस लेनी है क्वेश्चन नंबर 4 से और वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ए ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और जो कॉलम होता है वो रो में। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 और 2, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज होगी। इसी तरह हमने बी ट्रांसपोज लेना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे सेपरेट ट्रांसपोज है तो हम पहले सेपरेट ट्रांसपोज लेंगे इनका। ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज जो लिया वो यहाँ पे हमने लिख दिया और देन हमने इनको सोल्व करना है और एंड में सिंप्लीफाई करके हमारे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। इसका मतलब है हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है और देन एंड में होल ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, इसका देन एंड में ट्रांसपोज लिया तो ये इस मैट्रिक्स के इक्वल आई। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। इसी तरह ये प्लस के लिए आपके पास माइनस के लिए भी आंसर इसका क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मैट्रिक्स Z
फ्रॉम दीज इक्वेशन, इसमें से हमने इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके z की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले z को हम क्या करेंगे, सेपरेट। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसको हमने राइट साइड पे लेके जाना है। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा और 4 10 ज़ा 40। इसी तरह √5 और √45 को सोल्व करेंगे, 5 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 और √5 से मल्टीप्लाई होकर √5 का होल स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल 5 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 225 आया था, 225 जो √225 हमारे पास 15 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है 20 40, यहाँ पे ये प्लस हो रही है तो ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को हमने माइनस करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड को सेकंड के साथ सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके वो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपने 1 के साथ उसको डिवाइड करना है, माइनस है तो वो इस तरफ माइनस भी आ जाएगा। -5 इस तरह -1/5 को हमने सबके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इस तरह कटिंग करके हमारे पास z आ गया 1 और 7। इस तरह सेकंड जो पार्ट है वो भी हमने इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो मैट्रिक्स है उसको हम पहले राइट साइड पे लेके जाएंगे और जो 3z है उसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो ये दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इसके साथ लिखा हुआ है तो माइनस को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों के साथ प्लस आए हैं तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। और ये फिर इन दोनों मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करवा के हमारे पास ये मैट्रिक्स आई। अब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे आके डिवाइड होगा, -1/2 को इस तरह हमने इसके -10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास इसकी कटिंग करके z मैट्रिक्स ये आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट पार्ट में आपने इनका प्रोडक्ट का ऑर्डर बताना है और सेकंड में वो कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो आपने इसको प्रोडक्ट भी लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैट्रिसेस जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसकी कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, इसी तरह दो मैट्रिसेस को हम तब मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स, अब जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आते हैं तो तब हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो अब इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ रोज देखनी है। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो देन हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यानी उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब इसमें देखें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम सोल्व नहीं कर सकते, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो हमने नीचे रीजन लिख दी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, सो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास, सबसे पहले तो आपने देखना है इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स के, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है देन हमने आगे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो इसका मतलब है हम इन मैट्रिक्स को ऐड मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ए और बी को, फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया, बी मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया, फिर उसके बाद हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, इसमें ये जो रो है फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, उसको सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। और जब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेकंड
सेकंड एलिमेंट को जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दरमियान में हमने प्लस का साइन लिखना होता है, यानी कि हम इसमें 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस का साइन, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह इस रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। जिस तरह फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह इस रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, देन उसके बाद ऐड करना है। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है और फिर ऐड करना है। ऐड करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, उसके बाद हमने इसका ऑर्डर भी लिखना है। ऑर्डर, अब इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। थर्ड जो पार्ट है इसमें भी पहले देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, 1 0 1, 2 कॉलम 2 रोज हैं। 5 और 3 इस तरह अगर देखें हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास 2 रोज आती हैं, तो इसका मतलब है इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जरा फर्स्ट रो, अब इसमें 2 कॉलम्स आ गए, सॉरी, और 2 रोज आ गई, तो फर्स्ट रो को हमने, इसमें एक कॉलम है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, इस तरह 1 को 3 से इधर मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। इसी तरह 0 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 0 को 3 से, और दरमियान में प्लस। पहले आपने इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और देन आपने ऐड करके लिखना है। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, अब इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/1। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है उसमें इसके जो नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, सो ये भी आप इसका प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह फिफ्थ जो है उसके भी इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के। इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो 1/1 इसका ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर हमारे पास जो है 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो वो इक्वल नहीं है। तो इसके बाद 6 जो पार्ट है वो हो बी नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो इनको हम प्रोडक्ट इसका नहीं ले सकते। इस तरह जो 7th पार्ट है वो है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है और सेकंड में नंबर ऑफ रोज भी 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करा, इस तरह सेकंड को भी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इससे मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी, और इसका ऑर्डर हमारे पास इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/1। ठीक है, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है। इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा, इस मैट्रिक्स का आपने यहाँ पे ऑर्डर लिख देना है 2/1। ठीक है, उसके बाद ये जो 8 पार्ट है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। जो 9th पार्ट है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हैं और सेकंड में नंबर ऑफ रोज 1 हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसमें अब फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस फर्स्ट को भी इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, और इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है। 5 × 9 5 × 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ए बी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और इसका ऑर्डर है 1/2। इस तरह x जो है इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जो 11 पार्ट है 5 मल्टीप्लाई, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास 1, नंबर ऑफ रोज भी 1 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो 50 आ गए, तो इसका ऑर्डर 1/1 आ जाएगा। जो सेकंड इसका है 12 पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 × -2 10 × 3। ठीक है, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया -10, और 10 को हमने 3 से
मल्टीप्लाई करवाया तो इसको सिंप्लीफाई करवा के हमारे पास आंसर आ गया 20। ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास 1 बाय 1 क्योंकि एक रो एक कॉलम है। इसका जो 13th पार्ट है उसमें एक कॉलम है एक रो है, सो हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी होगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 × 5। इस तरह इसको 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो 20 आ जाएगा। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट के साथ कॉलम के साथ भी होगी और सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इस तरह इनको मल्टीप्लाई करवा के इसका ऑर्डर आ गया 2/2। उसके बाद 14 को भी हम कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ये नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो इसको करवाने के बाद हमारे पास अब इसमें जो फर्स्ट रो है 5 और 2 ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, इस तरह और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। 5 को अब फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। इस तरह सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से भी करवाना है मल्टीप्लाई और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और दरमियान में आपने प्लस साइन डालना है और फिर इनको आप पहले मल्टीप्लाई करवाना है और देन आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 आएगा। अब जो 15th पार्ट है, अब इस तरह डायरेक्ट देखने से तो हमें पता लग रहा है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। लेकिन जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है T, तो आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इधर नंबर ऑफ रोज के इक्वल आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, इस तरह सेकंड रो को भी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू C इक्वल टू, यानी कि A B C आपके पास मैट्रिसेस दी हुई हैं, देन आपने फाइंड करना है A B एंड B A और फिर चेक करना है कि ये A B का जो प्रोडक्ट है वो B A के प्रोडक्ट के इक्वल आता है या नहीं। तो अगर स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान प्लस साइन आ जाते हैं A + B और B + A, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और अगर इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई साइन आ जाता है तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। A B इक्वल है B A। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं होती। तो हम यहाँ पे आगे इसको सोल्व करके भी चेक कर सकते हैं। अब A B का प्रोडक्ट लिया, A पहले लिखा हुआ है तो A की मैट्रिक्स को पहले लिखा, B को बाद में लिखा, फिर उस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले देखना है कि ये इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं या नहीं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो फर्स्ट रो को हमने क्या करवाना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है, हमने 1 1 से मल्टीप्लाई करवाना है और 0 को -3 से। इस तरह सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है, फिर और मल्टीप्लाई करवा के दरमियान में आपने प्लस का साइन लिखना है और फिर उसके बाद पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना है और देन ऐड करना है। इसी तरह आपने BA को मल्टीप्लाई करवाना है। तो BA को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब आप, तो इसमें भी सेम वैसे ही लेकिन B पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने B मैट्रिक्स को पहले लिखना है और उसके बाद आपने A मैट्रिक्स को लिखना है। और मल्टीप्लाई करवाने का प्रोसीजर वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा के हमने देखा कि A B मैट्रिक्स A B जो है वो B A के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है फाइंड A C एंड C A और चेक वेदर A C इक्वल है C A के या नहीं। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स गिवन है और C
बी गिवन है, तो हमने ए सी का प्रोडक्ट लेना है, सी ए का प्रोडक्ट लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखा हमने कि उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी करवाना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है। अगर दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं तो तब इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है, और राइट साइड पे भी आपने वही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के हमने देखा कि ए सी इक्वल आया है सी ए के। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड में ऐड होगा, इस तरह बाकी एलिमेंट्स भी ऐड होंगे। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है, ये वाली, और उसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, दो कॉलम्स हैं, दो रोज हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह इनकी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया। इस तरह राइट हैंड साइड हमने करनी है ए बी प्लस ए सी, यानी कि हमने ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाना है और ए सी को मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आएगा उसको बाद में ऐड करना है। इस तरह ए बी को पहले ऐड मल्टीप्लाई और ए सी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास इसका आंसर जो आता है वो ये, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के ये इक्वल आया है। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह सेम हमने इस प्रॉपर्टी को सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हमने साथ जो मैट्रिक्स सी की लिखी हुई है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास इसका आंसर ये आ जाता है। इस तरह राइट हैंड साइड है हमारे पास ए सी माइनस बी सी। ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। फिर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद दो मैट्रिसेस आएंगी, उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से भी राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आया है। तो देन हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमने इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करवाना है। तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। इसमें दो को पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा देन आपने उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह राइट हैंड साइड में जिन दो को पहले करवाया था उन दो को नहीं करवाना, लास्ट वाले टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली ए बी इंटू सी। ए और बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने का प्रोसीजर सारा सेम वही है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करवा के जो इसका इन दो मैट्रिसेस का आंसर आएगा उसको फिर थर्ड वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है तो इसका आंसर ये आएगा। इस तरह राइट हैंड साइड को हमने सोल्व करना है। अब राइट हैंड साइड में आपने पहले बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। इसको मल्टीप्लाई करवा के जो इसका आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। स्टूडेंट्स, आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे पहले ए है तो आपने ए वाली मैट्रिक्स को पहले लिखना है, फिर बी है तो बी वाली मैट्रिक्स को बाद में लिखना है। ठीक है, ए के बाद फिर एंड में सी है तो एंड में सी वाली मैट्रिक्स को आपने लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारे पास इक्वल आया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस में। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। 6 पार्ट है, हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस
बी स्केयर, ठीक है। ए और बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। ए स्केयर क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेसेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए स्केयर आएगा, यानी कि ए ही मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन का सारा प्रोसीजर वो है, ए स्केयर हमारे पास ये आ गया। इस तरह बी स्केयर हमने फाइंड करना है, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवा के बी स्केयर हमारे पास ये आएगा। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी भी फाइंड करना था, और ए प्लस बी हमारे पास क्या, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है और यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन एडिशन सारा प्रोसीजर वही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास चेंज होके आ सकता है, ठीक है। अब इस लेवल में आपके पास सिर्फ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर तक क्वेश्चंस होंगे, बाकी आगे आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे पहले आपके पास ए प्लस बी लिखा है, तो ए प्लस बी को जो सोल्व करके ये वाली मैट्रिक्स आई थी वो वाली मैट्रिक्स आपने पहले लिखनी है, और ए माइनस बी वाली मैट्रिक्स आपने बाद में लिखनी है। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो इसमें आपने ए स्केयर हमने ये ऊपर फाइंड किया है, ये यहाँ पे ये ए स्केयर ये हमने फाइंड किया और बी स्केयर भी हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो यहाँ से आपने ए स्केयर और बी स्केयर की मैट्रिसेस उठा लेनी है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। इसके बाद जो लास्ट अगला पार्ट है, चेक वेदर ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के या नहीं। तो ए और बी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। ए प्लस, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी हमने दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, फिर उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर उसके बाद जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमने ऊपर फाइंड किया था, तो ए स्केयर और माइनस बी स्केयर को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ये और ये जो कि लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद जो इसका 8th पार्ट है वो है हमारे पास चेक वेदर ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी और इक्वल है ए स्केयर माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम ही है, बट उसमें यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। तो इसमें आपने क्या करना है, ए माइनस बी को पहले लिखना है और ए प्लस बी को बाद में लिखना है। फिर उसके बाद आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया, और राइट हैंड साइड हमने ऊपर सोल्व की है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये आई थी, जो कि दोनों इक्वल नहीं आई है, तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड की। उसके बाद जो 9th पार्ट है वो हमारे पास है चेक वेदर ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी एंड इक्वल है ए माइनस बी मल्टीप्लाई है ए प्लस बी के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ये हमने ऊपर सोल्व किया तो आपने ऊपर से इसका आंसर देख लें। लेकिन अगर आपके पास पेपर में ये सिर्फ इसका ये वाला लेट्स सपोज ये पार्ट आता है, तो आप उसके लिए पहले ए प्लस बी को फाइंड करेंगे, फिर ए माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। इस तरह राइट हैंड साइड के लिए आपने पहले ए माइनस बी को मल्टीप्लाई पहले लिखना है और ए प्लस बी को बाद में लिखना है, देन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये हमने ऊपर सोल्व किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो देखा कि इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है। लास्ट इसका पार्ट है हमारे पास वेरीफाइड एट ए बी का होल ट्रांसपोज है इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। इसमें ए बी का होल ट्रांसपोज है, इसका मतलब है हमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, देन हमने एंड में इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये आंसर आया था, फिर इसका ट्रांसपोज लिया, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में 2 1 जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम में आएगी, सेकंड रो जो थी वो सेकंड
कॉलम में आ गया। अब जो राइट हैंड साइड है वो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है और देन हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स आई है, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। और इसी का जो सेकंड पार्ट था वो था ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होता है इक्वल ए के। ए मैट्रिक्स गिवन है, पहले हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और देन होल ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेने के बाद 1 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, फिर देन हमने फिर ट्रांसपोज लेना है सेकंड टाइम भी। सेकंड ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है और राइट हैंड साइड में हमारे पास ए है, तो ए मैट्रिक्स का राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया, तो हम कहेंगे कि ये भी मैट्रिसेस दोनों इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि ये भी इक्वल प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स हमने 3.2 एक्सरसाइज सोल्व कर लिया है। अगर आपको कुछ भी इशू होता है, खास तौर पे अभी जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन में इशू होगा, ठीक है, मैट्रिसेस को वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह मल्टीप्लाई करवाना। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी मसला आता है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है, तो मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सेपरेट वीडियो भी इजी करके बना दूंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।